ओम शांति, दिव्य स्वास्थ्य, डिवाइन हेल्थ। आज हम 19वां विषय कर रहे हैं। आज का विषय है मुहासों से छुटकारा। प्राकृतिक उपाय और आध्यात्मिक समाधान, कैसे हम मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं। मुहासों की असली वजह क्या है? आज हम बात करेंगे मुहासों एक्ने के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुहासे सिर्फ धूल, गंदगी या तेलीय त्वचा के कारण होती है। ज्यादा तेल होता है तो ऐसा एक्ने हो जाते हैं, लेकिन असली कारण है शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव। शरीर के अंदर विषाक्त जहरीले पदार्थ जम जाते हैं। गलत खान पान और मन का तनाव, टेंशन। जब मन अशांत और शरीर असंतुलित होता है तो त्वचा सबसे पहले संकेत देती है। हमारा मन अशांत है, टेंशन में है, चिंता में है, भय में है, तो हमारे जो पॉइजनस हार्मोन्स हैं वो बॉडी में जमा होने लगते, और या हमने कुछ ऐसे पदार्थ सेवन में ले लिए हैं, खाने में ले लिए हैं, जो हमारे अंदर विष के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनको बाहर निकालना हमारे ब्लड का पहला काम होता है। अब वो या तो पसीने से निकलेगा और या फिर बाथरूम के द्वारा निकलेगा। तो पसीने से निकलता है तो वो वहां पर एक्ने के रूप में, खुजली के रूप में, मतलब आगे जो हम एक्जिमा है ये भी सारा जुड़ा हुआ है। परंतु तो आज हम अभी केवल एक्ने की बात करेंगे, कारण एक ही है। तो हम एक्ने को देख रहे हैं आज, मुहासों को। दूसरी बात, प्रकृति आहार से सफाई। प्राकृतिक हम आहार लें तो हम उसको साफ कर सकते हैं। डॉक्टर भी दवाइयां देंगे सफाई करने के लिए, या उनका जो भी सिस्टम होता है, परंतु नेचुरल ये है कि हम अपने शरीर की सफाई करें तो एक्ने भी ठीक हो जाएंगे। टेंशन के कारण जो पॉइजनस हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं वो भी निकालने हैं, क्योंकि जहर हम अपने ब्रेन से ही निकालते हैं। और जितना हम मन शांत रखते हैं योग में, मेडिटेशन में, उतना हमारे ये विषैले जो तत्व हैं वो नहीं निकलते और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। मुहासों को मिटाने के लिए हमें आहार को शुद्ध और ऑर्गेनिक बनाना होगा। ऑर्गेनिक सब्जियां, मतलब हमारे जो है ना, डिटॉक्स करने के लिए सफेद पैठा, लौकी, टमाटर, गाजर, आलू, पालक, ये जो है हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में, साफ करने में काम करते हैं। ये सब्जियां शरीर को ठंडक देती हैं और विषैले तत्व बाहर निकालती हैं। फल, गाजर, ये सर्पगंधा एक जड़ी बूटी है, यानी जो मिलती है, मतलब उसको भी हम खाएं और या जूस में लें। अंगूर, नाशपाती और बेर, ये जो है ना, हमारे जो पॉइजनस एटमॉस्फेयर बन गया है बॉडी के अंदर, जहर आ गया है, विषैले तत्व आ गए हैं, उनको बाहर निकालने में ये अपना काम करते हैं। ये फलों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है।
जिन फलों में विटामिन सी हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, जो त्वचा को नया जीवन देते, वो त्वचा को नया बनाने वाला काम करते हैं। और हम ये सभी में देखते आ रहे हैं त्रिफला कॉम्बिनेशन, इसबगोल, सनई की पत्तियां और अमरटस के बीज। ये जो ग्रुप है ये हमारे पेट को एकदम साफ करता है, पेट में किसी भी रोग को होने नहीं देता। और जो विषैले पदार्थ हैं वो पेट में ही तो आएंगे, पेट से ही ब्लड में जाएंगे, स्किन तक पहुंचेंगे, शरीर के किसी भी अंग में भोजन का जो है ना बहुत बहुत महत्व है। पेट का पाचन सिस्टम का हमारा बहुत अच्छी तरह से जो है ना साफ होना चाहिए। इसके लिए यही एक सिस्टम है कि हम त्रिफला यूज करें, इसबगोल यूज करें, सनई की पत्तियां यूज करें, अमरटस के बीज यूज करें। अब इनमें से जो भी हमें सुटेबल लगे हम अपना सुविधा से यूज करें ताकि हमारा पेट साफ रहे। ये आंतों को साफ रखते हैं जिससे रक्त शुद्ध। हाँ जी, बोले त्रिफला को रात में यूज करना कि सुबह यूज करना? रात को त्रिफला बेस्ट है कि रात को लेके सोए, है ना। और रात को करना है। हाँ, त्रिफला मतलब क्या है ना कि रात को खाना खाने के बाद ले लिया जाए, परंतु बात यह है कि उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद भी इसको नहीं ले सकते। जो खाना टाइम पर खा लेते हैं, हाँ जी, जो खाना टाइम पर खा लेते हैं उनके लिए बेस्ट है तो त्रिफला रात को खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ले लें। और उससे क्या है कि वो सारी रात पेट के अंदर रह करके जहां भी जमा पड़ा है, अटका पड़ा है, कुछ भी है, वो उसको साफ करके रखेगा। सवेरे आप जाएंगे वन शॉट फ्रेश और उसके बाद आप ठीक रहे। क्योंकि आप सवेरे कब लेंगे, खाली पेट आप लेते हो तो उसके बाद भी ठीक नहीं लगता। पेट साफ हो गया है फिर उसको लेते हैं तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। बेस्ट है कि खाना खाने के बाद रात को 1-2 घंटे बाद ले लो, क्योंकि तभी जो है ना उसका ज्यादा अच्छा असर रहेगा। बाकी आजकल तो बहुत सारे बना दिए हैं दुनिया में। तो पेट साफ को रखना बहुत जरूरी है। पेट साफ तो नेचुरल भी रख सकते हैं, आप सवेरे पानी पिएंगे उससे भी साफ हो जाएगा। पर तो ये सारे बताए जा रहे हैं, सारों को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी सुविधा से हम कर सके उसी को करना है। ये नहीं सारे त्रिफला भी यूज करना है, इसबगोल भी यूज करना है, क्या बोलते हैं अपना ये जो भी फल है सारे नहीं, मतलब जैसे जैसे सुविधा से जो मिलते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। हर एक का काम अपना अपना। जैसे चिया बीज है, अब ये चिया बीज, मेथी, अलसी के बीज, ये भी पेट को साफ करते हैं। चिया बीज के अंदर बहुत ज्यादा रेशे रहते हैं, मेथी में भी। ये जो है ना हमारे पाचन तंत्र को बेस्ट करने का काम करते हैं। अब हम ये ले रहे हैं तो फिर हम सारे ट्रीटमेंट करने शुरू कर देंगे तो फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैलेंस बनाना। और फाइबर भरपूर त्वचा में प्राकृतिक चमक लाते हैं। जीवन शैली और मन की शांति, और अपने मन की शांति जो है ना बहुत जरूरी है। हम अपनी जीवन शैली ऐसी बनाएं कि जो हमारा मन एकदम शांत रहे। खान पान के साथ तनाव कम करना और मन को शांत रखना, सकारात्मक बनाना भी जरूरी है। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता होती है तो शरीर में हार्मोन असंतुलन पैदा होता है। हार्मोन्स के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे मुहासे बढ़ते हैं। इसमें शरीर में हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं। हार्मोन्स को भी ठीक करने के लिए जरूरी होता है कि हम पॉजिटिव रहें और अपना सिस्टम, क्योंकि हम चिंता करते हैं ना तो जैसे जैसे थॉट हमारे चलते हैं उसी प्रकार से हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज होते हैं। आत्मा वहां से वही हार्मोन्स रिलीज करती है। और जब हम टेंशन में हैं, भय में हैं, चिंता में हैं
तो पॉइजनस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब इसको हम ठीक करने के लिए मेडिटेशन को कैसे योग लाएं, बाबा हमें समझाते। 18 जुलाई 2024 में बाबा कहते, बच्चे तन मन धन को पवित्र बनाओ तो हर प्रकार के रोग स्वतः दूर हो जाएंगे। जैसे आत्मा को शक्ति मिलती है, वैसे ही शरीर में भी रोग प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ती हैं, और जैसे आत्मा स्वस्थ होती है तो हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। मार्च 5, 2023 को बाबा ने कहा, शुद्ध आहार और योग बल से रक्त शुद्ध हो जाता है। एक तो शुद्ध आहार कहें और योग बल। योग का बल हम अच्छी तरह जानते हैं। जितना अधिक हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनते जाएंगे, उतना हम शांत होते जाएंगे और हमारे अंदर से जो रक्त है वो भी शुद्ध होता जाता है और चेहरा देव जैसा उज्जवल हो जाता है। उदाहरण, 2 रास्ते। एक युवक हर दिन फेस वॉश और क्रीम बदलता रहता, लेकिन वहां से कम नहीं हुए। दूसरे ने अपनी डाइट, पानी और मेडिटेशन का पर ध्यान दिया। 3 महीने में उसका चेहरा साफ हो गया कि सब पूछने लगे, राज क्या है? बोला, प्रकृति और परमात्मा का योग। निष्कर्ष, मुहासों से छुटकारा पाने के लिए केवल बाहरी क्रीम नहीं, बाहर की कोई क्रीम नहीं लगाएं, बल्कि अंदर की सफाई, मन की शांति और शुद्ध आहार सबसे जरूरी है। जब तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, तब चेहरा प्राकृतिक रूप से दमक उठता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।